कैसी तरक्की कैसा मेल, हमसे सुन लो इसका खेल, हमसे सुन लो इसका खेल। एक रास्ता है दौलत का, दूसरा ऐशो इशरत का, दूसरा ऐशो इशरत। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। पैगाम मर्दों के हवाले से निकल गया। अब सिर्फ 3 पैगाम औरतों के हवाले से मेरे हिस्से में बाकी रह गया और एक झटके में खत्म हो जाएगा। 5 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है और अल्लाह का शुक्र है कि अभी आपकी प्यास बाकी है। ये दलील है कि जलसा कामयाब हो गया। मुकर्रिर थक जाए, सुनने वाले की प्यास बाकी रहे, इसका मतलब है जलसा कामयाब है। अल्लाह इस धरती से आसमान तक इस जलसे को कबूल फरमाए, इस जलसे के समरात को जिंदगी भर अल्लाह मुरत्तब फरमाए। आज सारी दुनिया कहती है निकाह सुन्नत है, लेकिन एक राज आपको बता रहा हूं, निकाह हराम भी है। हराम किसके लिए? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। जिस लड़के को पहले ही से निकाह से पहले यकीन है कि मैं शादी करूंगा, बीवी पर सितम ढाऊंगा, बीवी पर जुल्म करूंगा, बीवी के साथ इंसाफ नहीं करूंगा, बीवी पर करम नहीं सितम करूंगा, ऐसे लड़के के लिए निकाह करना ही हराम। निकाह से 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा यह होगा, जो लड़का शादी से पहले बेचैन था उसको शादी के बाद सुकून मिलता है। जिस लड़के से शादी से पहले गुनाह होता था, शादी के बाद गुनाह छूट जाता है। जो लड़का उजड़ा हुआ था, उसके घर में कुछ नहीं था, रुपया पैसा जरूर था, घर जरूर था, लेकिन वो घर आबाद नहीं था, बोलता नहीं था। शादी के बाद कैलेंडर छप गया, बच्चे का बाप हो गया, अब घर बोल रहा है और घर में ईद है। अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमाता है। और जानते हैं झगड़ा कहां होता है? झगड़े की बुनियाद कहां है? चूल्हा है। जहां चूल्हा एक होगा वहां झगड़ा होगा। दुनिया की कोई अदालत उस झगड़े को खत्म नहीं कर सकती। झगड़े को खत्म करना, चूल्हा अलग कर दीजिए, अगले ही दिन झगड़ा खत्म। चूल्हा एक होगा, झगड़ा एक। दिल का चूल्हा एक होना चाहिए, खाने का चूल्हा एक नहीं होना चाहिए। दिल का चूल्हा एक है, झगड़ा नहीं होगा। खाने का चूल्हा एक है, झगड़ा ही झगड़ा होगा। कभी सास की तरफ से बहू के लिए, कभी बहू की तरफ से सास के लिए झगड़ा ही झगड़ा होगा। पहली फुर्सत में मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, झगड़े से नजात पानी है, चूल्हा अलग कर। बाकी किसी चीज को अलग करने की जरूरत नहीं, सिर्फ चूल्हा अलग कर। बूढ़ा आदमी सुरमा लगा रहा, बीवी गौर से देख रही है। बूढ़ा आदमी दाढ़ी में खिजाब कर रहा है, बीवी गौर से देख रही है। बूढ़ा आदमी नया कुर्ता पहन रहा है, तो बीवी ने कहा कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। इरादा तो ठीक है, इरादा तो ठीक है। कहा कि इतनी जिंदगी तुम्हारी खत्म हो गई, कभी इतना बनते संवरते नहीं थे, आज क्यों सुरमा लगा रहे, नया कपड़ा पहन रहे हो, दाढ़ी को काली कर रहे हो, बात क्या? कहा कुछ नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए, जुमा के लिए जा रहे हैं। बीवी को समझ में आ गया कि दाल में काला है, दूसरी शादी का इरादा है। तो बीवी ने कहा जब इरादा नेक है, जुमा पढ़ना चाहते हो तो 1 गिलास पानी पी लो। बस 1 गिलास पानी पीना था, 3 दिन के लिए बेहोश हो। उसके बाद जब उठा तो बीवी से कहता पानी लाओ, वजू करते हैं। बीवी ने कहा कहां जाना चाहते? जुमा पढ़ने के लिए। आज जुमा नहीं है, आज इतवार है। शादी का इरादा था, इसलिए नशे की गोली, बेहोशी की गोली घोल करके गिलास में पिला दिया है। शादी का इरादा अगर तर्क नहीं करोगे तो अगली मर्तबा जहर की गोली घोल करके ऐसा खिलाएंगे कि सीधा कयामत में उठोगे, इससे पहले कोई चांस नहीं। कैसी तरक्की कैसा मेल, हमसे सुन लो इसका खेल, हमसे सुन लो इसका खेल। एक रास्ता है दौलत का, दूसरा ऐशो इशरत का, दूसरा ऐशो इशरत का, तीसरा झूठी इज्जत का, चौथा सच्ची उल्फत का, चौथा सच्ची उल्फत का। एक रास्ता है दौलत का, दूसरा ऐशो इशरत का, तीसरा झूठी इज्जत का, चौथा सच्ची उल्फत का, चौथा सच्ची उल्फत का। इस रास्ते से गुजर के दे
इस रास्ते से गुजर के देख, इस रास्ते से गुजर के देख, दिल की झोली भर के देख, दिल की झोली भर के देख, नहीं किया तो करके देख, कुछ तो अनोखा करके देख, कुछ तो अनोखा करके देख, बीवी पे अपनी मर के देख, बीवी पे अपनी मर के देख।